वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? बेटा पिछली क्लास थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने पिछली क्लास आपसे माफी भी मांगी थी और हम अब आगे की चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आप कहेंगी सर क्या आप इसी दिन क्लास बनाए? बिल्कुल हाँ बेटा, मैं एक दिन में 4-5 क्लासें बनाता हूँ ताकि मैं बार बार अगर किसी दिन ब्रेक लेना पड़ जाए, ताकि अगर मैंने ब्रेक ली तो आपकी क्लासेस में ब्रेक ना लगे, आपको रोज एक क्लास में देता रहूं। ठीक है जी। चलिए, तो मुझसे कोई ये क्वेश्चन बार बार ना पूछे कि सर आप एक ही शर्ट में या एक ही बनियान में क्लास बनाते रहते हो, शर्ट नहीं बदलते? भैया एक ही दिन बनाता हूँ मैं, शर्ट वर्ट बदल लेता हूँ। ठीक है। खैर, मैं बात कर रहा था शेयर कैपिटल के बारे में। आज हम अपने न्यूमेरिकल की थ्योरी की तरफ थोड़ा सा एक कदम बढ़ा रहे हैं। शेयर कैपिटल क्या होता है बेटा? शेयर कैपिटल वो क्या पैसा होता है जो कंपनी के बिजनेस में लगता है। मैंने पिछले एग्जांपल में आपसे कहा था 90 लाख की रिक्वायरमेंट थी, 1 करोड़ रुपए चाहिए थे, मालिक के पास 10 लाख अपने पास थे और उसे 90 लाख की रिक्वायरमेंट थी। वो 90 लाख रुपए जो उसने मंगाए थे ना पब्लिक से, इसी को शेयर कैपिटल कहा गया है। बात समझ में आती है? क्या कहा गया? इट मींस द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव्ड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करने के बाद जो भी पैसा कंपनी के पास आया, मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने शेयर्स इशू किए और मेरे पास पैसा आया, तो जो पैसा मेरे पास आया उसको मैंने क्या नाम दिया? उसको मैंने नाम शेयर कैपिटल दिया है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज बताऊं। मैंने कहा मान लीजिए 5000 शेयर्स मैंने इशू किए हैं, 5000 शेयर्स मैंने इशू किए हैं और वो है 10 रुपए का एक, @10 ईच। तो कितने रुपए का हो गया टोटल? तो टोटल हो गया, इसको इस तरीके से लिख लें जरा, रुपए 50,000। अब जरा देखें, ये क्या है? ये है नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं। ये क्या है? ये है फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं और इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। कहने का मतलब मैंने कितने शेयर बेचे? मैंने 5000 शेयर बेचे और कितने रुपए का एक बेचा? मैंने 10 रुपए का एक शेयर बेचा। तो टोटल कितने रुपए के शेयर बिक जाने चाहिए थे? 50,000 के बिक जाने चाहिए। तो जब बिकेगी चीज तो क्या पैसा मेरे पास आएगा? कंपनी क्या देख रही है? शेयर्स बेच रही है और पैसा ले रही है। तो ये पैसा क्या कहलाता है? ये पैसा कहलाता है शेयर कैपिटल। बात कुछ पल्ले पड़ी? चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि शेयर कैपिटल होता क्या है। पर बेटा शेयर्स 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 कितने प्रकार के होते हैं? शेयर्स ये रहा, कितने प्रकार के होते हैं शेयर्स? तो मैं आपको बता दूं, आपके शेयर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला शेयर का नाम होता है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स, और दूसरे शेयर का नाम होता है प्रेफरेंस शेयर्स। पहले शेयर का नाम है इक्विटी शेयर और दूसरे शेयर का नाम है प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर जो होता है, इक्विटी शेयर हिंदी में इसको समतांश बोलते हैं और प्रेफरेंस शेयर को बोलते हैं हिंदी में पूर्वाधिकार अंश। ठीक है। तो भैया कोई यूपी बोर्ड का बच्चा देख रहा हो या कोई बिहार बोर्ड का, मैंने अभी देखी भी थी एक बार कमेंट, बिहार के स्टूडेंट भी देख रहे हैं हमारी क्लास। तो भैया अगर बिहार बोर्ड का बच्चा कोई देख रहा है या यूपी बोर्ड का कोई बच्चा देख रहा है तो उनको हिंदी के नाम बता दूं, ये इक्विटी शेयर है और ये प्रेफरेंस शेयर है। लेकिन जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो पूरा का पूरा इसे देख सकते हैं डिक्टो, क्योंकि मैं कंप्लीटली उन्हीं का बेस लेकर करा रहा हूं। और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जहां जहां, सॉरी यूपी बोर्ड और बाकी बोर्ड्स में जहां जहां चेंजेस हैं वो मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा। ठीक है। तो फिलहाल हमारे शेयर्स कितने प्रकार के हुए? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को हिंदी में समतांश बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर को हिंदी में पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं। अब सर ये होते क्या क्या है? इक्विटी शेयर क्या क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है मैं बता दूं आपको। इक्विटी शेयर में रिस्क ज्यादा है तो रिवार्ड भी ज्यादा है। रिस्क मैक्सिमम है तो इसमें रिवार्ड भी मैक्सिमम है। मतलब इक्विटी शेयर अगर आपने खरीद लिए तो पैसे डूबने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं।
पैसे डूबने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, लेकिन इन्हें रिवार्ड भी ज्यादा ही मिलता है। डिविडेंड अगर बंटने की बारी आती है ना, तो प्रेफरेंस और इक्विटी में सबसे ज्यादा डिविडेंड किसको मिलता है? वो इक्विटी वालों को मिलता है। प्रेफरेंस में रिस्क कम है तो रिवार्ड भी कम है। बात समझना मेरी, रिस्क कम है तो रिवार्ड भी कम है। अब मैं आपको बता दूं कैसे पैसा डूबता है। मैंने कहा मान लीजिए लॉस हो गया और कंपनी बंद होने की कगार पर, एंड होने वाली है कंपनी। तो जब कंपनी एंड होती है तो मैंने डिसोल्यूशन में आपको बताया, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे कंपनी हो, सबसे पहला काम क्या होता है? आप सारी एसेट्स पहले सेल करेंगे। हर सिचुएशन में यही होना है बिजनेस एंड होने पर। आप सारी एसेट सेल करेंगे और जो भी लाइबिलिटीज होती हैं उन लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बच गया बैलेंस, वो बैलेंस किसे दे दिया जाएगा? वो मालिकों को दे दिया जाएगा। यही होता है, इसमें भी यही करेंगे। मान लीजिए आपको लॉस हो गया तो आपने जितनी भी आपके पास एसेट्स थी, आपके पास बिल्डिंग थी, लैंड था, मशीनरी थी, कार थी, इनको जो भी आपके XYZ था वो सब आपने सेल किया, और जो भी उनकी लाइबिलिटी थी, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर की पेमेंट करनी है, या मान लीजिए आपको लोन की पेमेंट करनी है, या बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट आपने ले रखी है, उसके ऊपर कोई बैलेंस बचा हुआ है, आपने उसकी पेमेंट करनी है, XYZ जो भी आपने सभी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया। उसका बैलेंस जो बचा वो किसके पास आया? वो आया आपके ऑनर्स के पास। अब मुद्दा ये अब ऑनर कौन है? शेयर में तो मैंने ये बताया, कंपनी अकाउंट्स में तो मैंने ये बताया कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब जो भी शेयर्स के मालिक होते हैं, या ये जिनके पास शेयर्स होते हैं वही मालिक कहलाते हैं। मैंने कहा कि पिछले क्लास में मैंने बताया भी था आपको कि हमने जिसको शेयर इशू किए वो कौन कहलाए? मालिक कहलाए। हमने कहा था कि आप मालिक बनना चाहते हैं, तो पब्लिक के कई सारे लोगों ने शेयर्स खरीद लिए और वो क्या बन गए? मालिक बन गए। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है कि जिनके पास भी शेयर्स होते हैं वो तो मालिक होते हैं। ठीक है, अब शेयर्स कही मैंने इक्विटी और प्रेफरेंस का नाम लिया, मैंने शेयर्स का नाम लिया। शेयर्स कौन है? मालिक। लेकिन शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो भैया हैं ये, एक तो इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में अब क्या किया जाए? जो बैलेंस बचा किसको पेमेंट करें, किसको पेमेंट ना करें? तो मैं आपको बता दूं, प्रेफरेंस शेयर, नाम से पता चला प्रेफरेंस, कि जब पेमेंट करने की बारी आती है सबसे पहले प्रेफरेंस किसे दी जाती है? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को दी जाती है। मैं कह दूं, मान लीजिए जो भी बैलेंस बैठ रहा है उस बैलेंस की पेमेंट कैसे कैसे करेंगे? उस बैलेंस की सबसे पहले पेमेंट की जाएगी प्रेफरेंस को, उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो पेमेंट की जाएगी इक्विटी को। अब आप क्वेश्चन ये पूछेंगे कि सर प्रेफरेंस शेयर, तो इसका मतलब बहुत बढ़िया है प्रेफरेंस शेयर को। हाँ, एक चीज और, पेमेंट करते टाइम पे और डिविडेंड के टाइम पर भी। डिविडेंड जब देते हैं, जब मुनाफा देते हैं, प्रॉफिट जब बांटते हैं, तो पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो आप इक्विटी वालों को दे देंगे। तो आप ये कहेंगे यार जब हर चीज में प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस दी जा रही है, रिस्क भी लो है, और प्रेफरेंस वालों की मतलब जब एसेट बेचते हैं, कंपनी बंद होती तब भी पहले पेमेंट करेंगे, जब डिविडेंड दे तब भी पहले पेमेंट करें, तो प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू करो। प्रेफरेंस शेयर्स में फायदा है, पर माय डियर एक चीज का नुकसान भी है। मैंने यहां एक वर्ड और लिखा है, लो रिवार्ड, रिवार्ड भी कम है। प्रेफरेंस वालों को फिक्स प्रॉफिट मिलेगा। फिक्स प्रॉफिट मतलब मैंने कहा अगर 10,000 रुपए मैं उसे देने वाला हूं हर साल, पर ईयर अगर मैं 10,000 रुपए देने वाला हूं, तो प्रेफरेंस वालों को 10,000 रुपए ही दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा आपसे, मैं स्लाइड को रब कर देता हूं, मैंने कहा आपसे कि प्रेफरेंस वालों, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लगभग मान लो 1,000 रुपए का, तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए का, प्रेफरेंस वालों को फिर भी 10,000 रुपए दिए जाएं, चाहे कंपनी अपनी जेब से क्यों ना दे। प्रेफरेंस वालों को 10,000 रुपए का डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? ये फिक्स है, ये आपको देनी पड़ेगी, एक लायबिलिटी बन जाती है। पर इक्विटी वालों को कुछ देंगे क्या? इक्विटी वालों को अब कुछ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी जब प्रॉफिट ही नहीं कुछ हुआ तो इक्विटी वालों को क्या मिलेगा? क्योंकि 10,000 रुपए है, सॉरी 1,000 रुपए, 10,000 की पेमेंट कर 9,000 इकट्ठे से हो गए। अब जब लॉस से हो गए तो इक्विटी वालों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यही बात करूं आपसे, मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है तो इसमें प्रेफरेंस वालों को ज्यादा नहीं मिलेगा, केवल 10,000 मिलेगा।
बाकी जो 90,000 का प्रॉफिट बच गया ना, वो 90,000 का प्रॉफिट पूरा का पूरा इक्विटी वालों को मिल जाएगा। तो बताएं रिवार्ड किसके पास है ज्यादा? सबसे ज्यादा फायदा इक्विटी वालों को। आपको बताऊं, जो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जो है ना, वो इक्विटी शेयर्स हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, ना कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? तो ये बात आपके दिमाग में आनी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है पेमेंट के टाइम पर भी और डिविडेंड के टाइम पर भी। साथ ही साथ उनको जो चाहे लॉस हो या कुछ भी हो, आपको डिविडेंड कम से कम इतना देना पड़ेगा। कम से कम कह दूं या फिर कह दूं मैक्सिमम भी इतना ही देना पड़ेगा। मतलब आपके फिक्स हैं ये, आप ना तो इससे कम दे सकते ना इससे ज्यादा दे सकते। मतलब ये कोई फिक्स रूल नहीं है। आप 5,000 भी होते हैं किसी कंपनी 2,000 भी होते हैं किसी कंपनी में, 1,00,000 भी होते हैं, जैसा डिसाइड हुआ हो शुरू में वैसा। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ एक चीज और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। जो मैंने शेयर अभी आपको बताया, 5,000 शेयर 10 रुपए का एक, 50,000 हो गए कि नहीं हो गए? तो मैंने कितना डिविडेंड देना है बेटा? क्वेश्चन बताया कितना डिविडेंड देना है, क्योंकि आपको नहीं पता कितना डिविडेंड दिया जाएगा। और ये कौन से वाले शेयर हो गए? ये इक्विटी शेयर हो गए। ध्यान रखना इस चीज का, जिन शेयर्स के ऊपर परसेंटेज ना लिखा हुआ हो वो शेयर्स क्या कहलाएंगे? इक्विटी शेयर कहलाएंगे। मैंने बताया ये क्या चीज है? ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू, और ये क्या है? ये शेयर कैपिटल है। अगर मैं कहूं डिविडेंड बताना भैया, तो हमने क्या कहा? डिविडेंड के बारे में हमें कुछ नहीं पता, बल्कि कौन बताने वाला है? ये कंपनी अनाउंस करेगी इस बार इक्विटी वालों को कितना डिविडेंड मिलेगा। ये तो थी इक्विटी की बात। अब मैं बात करूं अगर प्रेफरेंस की, इसी एग्जांपल को प्रेफरेंस में डालते हैं जरा। मैंने कहा प्रेफरेंस, मैंने कहा 10% 5,000 इक्विटी शेयर्स, सॉरी इक्विटी नहीं खाली शेयर्स, एट द रेट ₹10 ईच, 50,000 रुपए के हो गए कि नहीं हो गए? तो माय डियर, आपके शेयर से पहले परसेंटेज लग गया ना, तो अपने आप अंडरस्टूड है कौन से वाले शेयर्स हैं? ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर फिक्स डिविडेंड मिलता है। कैसे? ये क्या चीज है? ये है रेट ऑफ डिविडेंड, कितने हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है। ये क्या? ये वही है नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्या है? ये फेस वैल्यू है। और ये क्या है? ये शेयर कैपिटल है। अब मैंने कहा कि जी डिविडेंड कितना दिया जाएगा, अब पता है मुझे डिविडेंड कितना दिया जाएगा। माय डियर, जो भी शेयर कैपिटल है उसके ऊपर ये वाला रेट लगा दो। मतलब 50,000 का 10% कितना बैठा? 5,000 रुपए। ये फिक्स डिविडेंड है, आपको ये देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो जाए, आपको ये देना ही पड़ेगा। तो देना ही पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आती है। तो एक चीज और बता दूं, जब भी आप एंट्रीज करेंगे, मैं एंट्रीज यहां पर शेयर्स की कराने वाला हूं। शेयर्स में एंट्रीज करा रहा हूं, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, आपकी एंट्रीज सबकी सेम है। तो मैं यहां जो कॉमन एंट्री करा रहा हूं शेयर्स वाली, जो क्वेश्चंस आते जाएंगे उस हिसाब से उनको करते जाएंगे, चाहे इक्विटी वाले हो चाहे वो प्रेफरेंस वाले हो। तरीका सबका सेम है, मैं यहां तरीका सबका सेम कॉमन तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, तो इससे पहले एक लास्ट चीज और पढ़ ली जाए कि भैया आपके प्रेफरेंस शेयर्स भी कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि प्रेफरेंस शेयर्स कितने प्रकार। प्रैक्टिकल एक चीज बता दूं, थोड़ा रोक के, यहां पर सभी चीजों को रोक के, जितने प्रेफरेंस शेयर्स आप पढ़ रहे हैं ना, ये प्रेफरेंस शेयर्स केवल आप कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अभी फिलहाल कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हो। कंपनी अकाउंट जो है कंपनीज एक्ट के तहत लिखी गई है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर आप प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल आप इसको नहीं पढ़ेंगे, कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जब आप कंपनी में जॉब करने जाएंगे या सीए बन के किसी कंपनी को एडवाइस करेंगे, तो आप कभी भी किसी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? इसका कारण यह है कि कंपनी कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं। मान लीजिए अगर आपने प्रेफरेंस वालों की पेमेंट नहीं करी ना, जो मैंने फिक्स डिविडेंड बताया ये वाला, पेमेंट नहीं की, तो कंपनी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं लोग। प्रेफरेंस वाले, इनके पास हक होता है, इनके पास अधिकार होता है कंपनी के ऊपर कब्जा कर ले।
पर भैया देखो, ये बात तो आपको पता ही है कि आप बिजनेस कर रहे हो, मुसीबत तो हर प्रकार की आ सकती है। मान लीजिए आप ना कर पाए किसी साल पेमेंट, तब क्या होगा? तो इस केस में क्या होता है, कंपनी भी आपके हाथ से चली जाएगी। तो यहां पर इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये कोई एग्जाम में लिख के नहीं आना, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, ताकि कोई बात पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकली कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं होते, ये किताब में ही बंद हैं। ये केवल आपकी कंपनी की किताब के अंदर ही बंद मिलेंगे आपको, सब कुछ इसके अंदर मिलेगा आपको कंपनी की किताब के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकली कभी देखने को नहीं मिला। मैंने आज तक प्रैक्टिकली प्रेफरेंस शेयर ना तो इशू होते हुए देखे हैं, ना ही किसी को खरीदते हुए देखे हैं, ना ही कहीं मैंने सेल होते हुए शेयर मार्केट में देखा है। लेकिन इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग डेली होती है, शेयर मार्केट जो चलता है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर्स का ही होता है, ठीक है। तो अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं ये कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर है। इन प्रेफरेंस शेयर्स के भी कुछ अजीबोगरीब नाम होते हैं, उन अजीबोगरीब नामों को मैं यहां लिखता हूं। एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, मैंने अगर एक्सप्लेन कर दिया बहुत लंबी क्लास बैठ जाएगी, तो जरा इसको रब कर देता हूं, किसी ने नोट कर लिया हो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना भैया। खैर अब वापस आ जाओ भैया, काम हो रहा है। हमारे पास क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की कुछ क्लासेस होती हैं। क्या क्या क्लासेस हैं? प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं आपके हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मैं थ्योरी आपको सारी की सारी समझा दूंगा यहां पर हिंदी में, एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा, लेकिन आप लोगों को थ्योरी पढ़नी अपने नोट से ही है, जो नोट्स मैं दूंगा। अगर मेरे नोट्स आप तक ना पहुंच पाए तो आप भैया अपनी बुक की लैंग्वेज लिख लेना, आपकी बुक में भी सब कुछ दिया हुआ है। अगर अभी आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही मैं सब कुछ समझा दूंगा अगली क्लास में आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। आप उसको पढ़ने बहुत आसानी से आप उसको पढ़ पाएंगे। दूसरा हमारा हुआ करता था पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इससे अगला हमारे पास होता था कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद है हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और लास्ट है हमारा इररिडीमेबल, सॉरी 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 स्पेलिंग एरर भैया। प्रेफरेंस शेयर मैंने बताया आपको प्रैक्टिकली यूज होते नहीं है, इसलिए मुझे इनके नाम जो है थोड़ा बुक से देखकर लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है। यही वो मैं अपने नोट्स में से देख के लिख रहा हूँ, मैं छुपाता कुछ नहीं हूँ, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। हमारे पास ये हैं, हालांकि ये हैं तो इस तरीके से 1 2 3 4, पर यहां मैंने अलग अलग इसलिए लिखे क्योंकि मैं इनको अलग अलग ही एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्लास में इनको कंसोलिडेट करके मैं आपको समझाऊंगा कि अल्टीमेटली ये वाले प्रेफरेंस शेयर्स होते कैसे हैं और किस तरीके से काम करते हैं। और जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप क्या मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मुझे लगता है आज यहां तक क्लोज करना चाहिए, ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, पिछली क्लास की वैसी बहुत ज्यादा लंबी बन गई थी। अगली क्लास थोड़ी हमारी लंबी बन सकती है, मे बी 25 या 26 मिनट के आसपास या 30 मिनट के आसपास, क्योंकि मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसे, ठीक है। और वो लास्ट क्लास होगी हमारी थ्योरी की। इसके बाद मैं सीधा शेयर कैपिटल क्लासिफिकेशन पे आ जाऊंगा, ऑथराइजेशन वगैरह को लेकर, और एंट्रीज बतानी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं भी 2-3 क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दें, कोई भी मुझे प्रेशर अभी ना डाले क्वेश्चंस को लेकर, अभी थोड़ा मुझे मेरा 100% देने दें, उसके बाद आप जाएं,
क्योंकि मुझे पता है हर साल बच्चे स्टार्टिंग में सर बोर कर दिया आपने, लेकिन जैसे ही क्लासेस सारी ओवर होती हैं उसके बाद बच्चे कहते हैं कि सर क्या पढ़ा दिया आपने। ठीक है, अरे ये पता नहीं क्या हो गया इसमें, चलो हाँ जी। खैर भैया आज के लिए आपसे विदा चाहता हूं। भैया वही पुरानी बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दें। कोई प्रॉब्लम रही हो तो भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दे रखा है, मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर दोनों है। जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं वो अब उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिछली क्लास का पिछली वीडियो का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ साथ भैया कोई गलती आई हो तो माफी चाहता हूं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अलविदा चाहूंगा, आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।